राधे। कर्म योगी वास्तव में कर्म करता ही नहीं, वो कर्म की एक्टिंग करता है। अगर कर्म योगी कर्म धर्म का पालन करेगा तो फिर उसको ईश्वर भक्ति छोड़नी पड़ेगी, फिर उसको उस कर्म धर्म का फल मिलेगा। लेकिन चूंकि कर्म योगी के मन का लगाव प्यार निरंतर भगवान में है, इसलिए शरीर से जो वो कर्म धर्म का पालन कर रहा है, चाहे थोड़ी विधि से करे चाहे पूरी विधि से करे, उसका फल उसे मिलता ही नहीं। अर्थात कर्म योगी ने जो अपने मन का लगाव निरंतर भगवान में किया है, उसी का उसे फल मिलता है। शरीर से वो जो यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। इसीलिए हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने करोड़ों खून किए, लेकिन भगवान ने अपनी फाइल में क्या लिखा, यानी अर्जुन की जो फाइल थी उसमें क्या लिखा, न राग न द्वेष। अर्जुन ने किसी को दुश्मन ही नहीं माना, खून करना तो बहुत दूर की बात है। अजी हमने अपनी आंखों से देखा क्या कि अर्जुन ने करोड़ों खून किए। भगवान कहते हैं ना, उसका खून करना तो तब माना जाता जब वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करता। उसके मन का लगाव, उसके मन की आसक्ति तो निरंतर मेरे चरणों में थी। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान ने कहा था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मन का लगाव निरंतर मुझ में रख, ये हो गया योग। और युद्ध च, युद्ध भी कर, ये हो गया कर्म, तो हो गया कर्म योग। अर्जुन कृतार्थ हो गया। गीता में भगवान ने 50 स्थलों पर कहा कि मन का लगाव निरंतर मुझ में होना चाहिए। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। मन का लगाव निरंतर हो मुझ में। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् पादारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंध के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से नहीं हटता, जिसके मन का लगाव निरंतर भगवान में रहता है, वो कर्म योगी कहलाता है। ऐसा नहीं कि जी सवेरे मन का लगाव भगवान में कर लिया, फिर पूरे दिन संसार में मन का लगाव किया, रात को फिर थोड़ी देर मन का लगाव भगवान में कर लिया। ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगी। जितनी देर आपके मन का लगाव भगवान में है, उतनी देर आप जो भी कर्म कर रहे हैं शरीर से, उसका फल आपको नहीं मिलेगा।
इसीलिए तो अर्जुन ने इतने खून किए, फिर भी भगवान ने लिखा एक भी खून नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके मन का लगाव निरंतर भगवान में था। शरीर से एक्टिंग में वो बाण चला रहा था। तो 0 गुणित 1000 बराबर 0, 0 गुणित लाख बराबर 0। जब 0 से गुणा कर रहे हो तो 0 ही तो मिलेगा। देखिए, आप लोग जो कर्म धर्म का पालन करते हैं या ईश्वर भक्ति करते हैं, सबके लिए समझने की बात है जो अब मैं बताने जा रही हूं। एक बार नागपुर में सम्मेलन हो रहा था, तो कुछ लड़कों ने हैंडबिल्स बंटवा दिए, इश्तहार, कि भाई हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हम तो गंगा जी में 50 बार नहाए, हमारे तो पाप नहीं धुले। और नहाने की छोड़िए, मीनाः स्नान पराः फणी पवन भुङ्मेषश्च पर्णाशनो निराशः खलु चातको हि नितरां शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्षपदवीं भक्तिं विना श्रीहरेः। सूक्ति। मीनाः स्नान पराः। गंगा जी में नहाने की छोड़िए, ये मछलियां गंगा जी में ही पैदा हुई, गंगा जी में ही रही, गंगा जी में ही मर गई, पूरे जीवन गंगा जल पिया, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? और आप लोग क्या सोचते हैं कि मरते समय दादाजी के मुंह में गंगा जल डाल दो तो वो वैकुंठ चले जाएंगे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। सूक्ति। गंगा गंगा गंगा, कितनी ही दूर से योजन दूर से तुम बोलो तो क्या होगा? सारे पाप धुल जाएंगे और वो सीधा वैकुंठ लोक को चला जाएगा। तो उन लड़कों ने हैंडबिल्स बंटवाए कि भाई हम तो गंगा जी में इतनी बार नहाए, हमारे तो पाप नहीं धुले, तो क्या हमारे शास्त्रों में फिर गलत लिखा है? हमारे श्री महाराज जी, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, उस समय के जो तत्कालीन मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे, रविशंकर जी के यहाँ ठहरे हुए थे। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, महाराज जी सम्मेलन में चलिए। महाराज जी ने कहा कि भाई मैं तो सम्मेलनों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ तो केवल 30 मिनट का 40 मिनट का समय मिलता है, तो मैं आधा घंटे में लोगों को क्या समझाऊंगा। अरे कम से कम मैं 1 महीने तक रोज 2-2 घंटा बोलूं तो लोगों को इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन समझाऊं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज जी, केवल एक समस्या है, उसका समाधान करना है। क्या समस्या है? ये समस्या है। श्री महाराज जी ने कहा ठीक है चलो। श्री महाराज जी वहां पहुंचे, लंबा चौड़ा मंच बना हुआ था सम्मेलन के हिसाब से, बैठ गए और उन्होंने कहा कि भाई जिन लड़कों को, बच्चों को ये शंका है वो भी यहाँ मंच पर आकर बैठ जाएं। मैं बोलना प्रारंभ कर रहा हूं, जब उनकी शंका का समाधान हो जाए तो वो खड़े हो जाए, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अब नहीं बोलना है। श्री महाराज जी ने कोई वेदों शास्त्रों का विषय नहीं उठाया, केवल एक छोटा सा तर्क रखा। देखो, तुम एक शीशी में
गंगा जल भर लो और एक छोटी शीशी में यूरिन, पेशाब भर लो। और पेशाब वाली जो शीशी है उसका ढक्कन ठीक से टाइट बंद कर दो, ठीक से पैकिंग कर दो उसकी। और फिर उस पेशाब वाली शीशी को गंगा जल वाली शीशी में डाल दो। नहीं तो हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, जहां गंगा जी बहती हैं, और वो जो यूरिन वाली पैक्ड शीशी है जिसकी अच्छी तरह से तुमने पैकिंग की है, ढंग से ढक्कन बंद किया है, उस यूरिन वाली शीशी को गंगा जी में ही छोड़ दो। 1 महीना 2 महीना पड़ी रहने दो। उसके बाद ढक्कन खोलो और उस यूरिन वाली शीशी में जो यूरिन है उसका आचमन करो। हैं, उसका आचमन हम कैसे करेंगे जी? क्यों नहीं करोगे? वो यूरिन की शीशी तो 2 महीने गंगा जी में पड़ी रही। हाँ जी, पड़ी तो रही, लेकिन वो पेशाब गंगा जी में कहाँ मिला? वो तो शीशी पैक्ड थी। हाँ, अब एक बात बताओ, जिनको तुम पाप कहते हो, गंदे आइडियाज, जिनको धोने के लिए तुम गंगा जी में स्नान करते हो, वो गंदे आइडियाज, पाप कहाँ रहते हैं? हाथ में रहते हैं कि पैर में रहते हैं कि नाक में रहते हैं कि मुंह में रहते हैं? नहीं जी, वो तो अंतःकरण नाम की एक मशीन है, मन नाम की, माइंड नाम की, वहां से ये गड़बड़ अध्याय निकलता है, यानी गंदे आइडियाज निकलते हैं। तो इसका मतलब तुम मन को धोने के लिए गंगा जी में स्नान करते हो। जी हां, लेकिन एक बात बताओ कि जब तुमने गंगा जी में डुबकी लगाई उस समय तुम्हारा मन कहाँ था? अरे यार, वो देख लड़कियां नहा रही हैं, अरे वो देख वो नाव जा रही है, ओहो, मैंने तो अपनी कमीज पंडे के पास रखवा दी, उसमें तो 500 रुपया रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि पंडा रुपया निकाल ले। ये देखिए आपका मन कहाँ है, इधर उधर घूम रहा है और शरीर से आप फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं। और एक बात और बताओ, तुम जानते हो ये गंगा जी कौन है? तुमने नाम सुना होगा ना, गंगा जी। हाँ हाँ, तो तुम ये जानते हो कि ये दिव्य शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है? हाँ, जानते तो है, लेकिन तुम समझते क्या हो कि जो ये पानी बह रहा है यही है गंगा जी? अरे पानी तो मटीरियल है और गंगा जी दिव्य पर्सनैलिटी है। पहले अपने गुरु जी से पूछ कर आओ गंगा जी कौन है, स्नान किसको करना है, स्नान कैसे करना है। मन तो तुम्हारा यहां वहां घूमता है, शरीर से केवल तुम जो है डुबकी लगाते हो, और बाकायदा दूसरों के नाम की डुबकी लगाते हैं लोग। ये मेरी चाची के नाम की डुबकी, ये मेरी भाभी के नाम की डुबकी। और पंडे लोग बाकायदा इसके लिए रुपया लेते हैं, आप पंडों से डुबकी लगवा लो, चाहे 100 लोगों की लगवा लो, 10-10 रुपए के हिसाब से आपने 100 लोगों की डुबकी लगवाई। तो आप भी सोचते हैं कि भाई अगर हम हरिद्वार जाते, ऋषिकेश जाते, 3-4 हजार रुपया खर्च होता, 10 रुपए में हमारी डुबकी लग गई। यानी हम भगवान को बेवकूफ समझते हैं और पंडा अपने को सोचता है कि हम भी कृतार्थ हो गए, आप अपने को कृतार्थ समझते हैं। लेकिन भगवान बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं वो। तो इसी प्रकार से जैसे वो हमने छोटी शीशी में पेशाब को पैक कर दिया था, यूरिन की शीशी जो पैक्ड थी, जब तक हम उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे और वो यूरिन गंगा जी में नहीं मिलेगा, हम उसका आचमन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे वो यूरिन की पैक्ड शीशी है, वो हमारा मन है। जब तक इस मन को हम गंगा जी में नहीं लगाएंगे, नहीं डुबाएंगे, इस मन को जब तक हम
महापुरुषों के चरणों में नहीं लगाएंगे, भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक केवल तीर्थों में घूमने से, गंगा जी में स्नान करने से काम नहीं बनेगा। मन का लगाव गंगा जी में होना चाहिए, मन का प्यार भगवान और गुरु के चरणों में होना चाहिए। भक्ति उपासना किसको करनी है? मन को, शरीर को नहीं। ये इंद्रियां तो केवल मन को भगवान में लगाने के लिए हेल्पर हैं, लेकिन भक्ति मन को करनी है। और हम क्या करते हैं? हम शरीर से भक्ति करते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तीर्थों में मार्चिंग कर रहे हैं, मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं, और मन का प्यार संसार में है। भगवान तो कहते हैं मन मुझको दो, शरीर संसार वालों को दो, क्योंकि संसार वालों को तुम्हारा मन नहीं चाहिए, तुम्हारा शरीर चाहिए। इसलिए शरीर दो संसार वालों को, मन मुझको दो। लेकिन हम लोग उल्टा कर्म योग करते हैं। हम क्या करते हैं? हम मन देते हैं संसार वालों को, शरीर देते हैं भगवान को। इसीलिए दुखी होकर कबीरदास जी ने लिखा कि माला फेरत जुग भया। अरे माला फेरते फेरते युगों बीत गए। लोग ऐसे, वो कपड़े की थैली में माला रहती है ना, और ऐसे 108 मनकों की माला को घुमाते रहते हैं ऐसे। तो माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। मन तो तुम्हारा घूमा नहीं ईश्वर की ओर, माला घूम रही है केवल। तो कर का मन का डारी दे। ये जो मनके तुम घुमा रहे हो ना, ये हाथ के मनके को छोड़ दो, फिर मन का फेर, मनके को घुमाओ। यानी मन से भगवान से प्यार करो। ये हाथ के मनके को घुमाने से कुछ नहीं होगा। पुनः कबीरदास जी ने लिखा, माला तो कर मैं फिरे। माला तो कर यानी हाथ, अर्थात उंगलियों में घूम रही है ऐसे। माला तो कर मैं फिरे, और जीभ फिरे मुख माही। और जीभ मुंह के अंदर घूम रही है, राम 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 राम। और मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये स्मरण नहीं है कि बस राम 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 राम, मन सोच रहा है कि जल्दी से फिर वहाँ जाना है, अरे पता नहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए कि नहीं, अरे पति के लिए अभी खाना बनाना है। ये भक्ति नहीं है। मन से भगवान का चिंतन करना है, मन से भगवान से प्यार करना है। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। है मानुष तन अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। है मानुष तन अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। क्रंदन करी हरि हरि बोल, राधे राधे गोविंद बोल। क्रंदन करी हरि हरि बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू